क्वेश्चन नंबर 3 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, क्या करेंगे क्वेश्चन एक मैथड हम पहले डिस्कस कर चुके क्वेश्चन नंबर 2 में, दूसरे मैथड से करते हैं। इसमें कहेंगे 10 से 3/5 एवं 4/5 में गुणा और भाग करना। किसी भी परिमेय संख्या में अगर 10 से गुणा और भाग कर देंगे तो भी हमारे बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा 3/5 गुणा 10/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/50। ऐसी क्या है हमारा 4/5 गुणा 10/10, ये हो जाएगा 40/50। अब 30/50 और 40/50 के बीच की कोई 10 संख्याएं हम नोट करेंगे, तो क्या होगा वही एवरेज उसमें क्या करेंगे 30/50 और 40/50 बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, वही +1 का ऐड करते जाएंगे अंश में। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो ये सारी कितने हो गई 5 हो गई। इससे आगे भी निकाल सकते हैं 36/50, 37 कहाँ तक 40 तक, 39/50 तक, 39/50 तक की क्या हम कर सकते हैं टोटल संख्या निकालना। टोटल कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए केवल 5, तो हमने लिखी 5। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ठीक है, ये आपका आंसर। फिक्स संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा क्या है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है, पहले वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है 1 to इनफाइनाइट, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 और प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप को कहते हैं। तो 1 2 3 4, इसमें जितने भी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, इनके समूह को तो कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं रहती है हमारी प्राकृतिक संख्याओं 0 से प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये भी हो जाएगी आपकी क्या, ये कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्य, इसका आंसर जो है सत्य है। क्या है कंडीशन, ये देखिए हमने क्या इसको डिटेल में करना है। तो आप 0 प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 बना। ठीक है, पूर्ण संख्या की हमने 0 1 2 3 4 5 आगे बढ़ना। तो ये सारी संख्याएं क्या है, सभी पूर्ण संख्याओं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन क्या हो गया सत्य। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। सेकंड नंबर हमारा क्या दिया है कि
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें पता है, हमने पूर्णांक पढ़े। पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब 0 के साथ क्या होता है? प्लस के 1 2, मतलब सिंपल ले लेते हैं, साइन नहीं लगाते, प्रश्न कोई इशू नहीं है। पूर्णांक जो होंगे 1 2 3 4 5, ये सब होंगे। साथ में क्या होंगे? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और साथ में 0। ठीक है, ये रहता है। अब हमारे पास क्या गया? पूर्णांक। पूर्णांक तो ये होगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 7। इट मींस ये कंडीशन तो पूरी होगी, बट ये जो कंडीशन है ये पूरी नहीं करेगा। कौन? पूर्णांक क्या होता है? नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या क्या नेगेटिव भी नहीं होती, इसलिए क्या होगा? कथन असत्य। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मान होते हैं वैल्यू। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, यह कथन किया जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये कथन क्या है? संख्या होती है, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? हम पढ़ चुके हैं, Q के रूप में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या कर चुके हैं क्या? 0 1 2 3 4 5 6 ये कौन सी जरूरत होती है? नंबर 2 साधारण भिन्न होती है। और असंख्य दशमलव भिन्न होती है। ये कंडीशन है हमारी परिमेय संख्याओं की। लेकिन क्या पूर्ण संख्याएं केवल क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में। इसलिए यह सब कथन भी क्या कहलाएगा? असत्य कहलाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। इसलिए ये कंडीशन है क्या कि हम एक केवल कौन क्यों के रूप में लिख सकते हैं? साधारण भिन्न होती है क्या? और ये सभी परिमेय संख्याएं साधारण भिन्न होती हैं और असंख्य दशमलव रूपों में होती हैं क्या? परिमेय संख्याएं। लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? सिंपल 0 1 2 3 4 की फॉर्म में ही होती हैं, दशमलव में नहीं होती, साधारण भिन्न के रूप में नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? इस कारण से क्या होगा? यह कथन असत्य हो जाएगी। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, कथन क्या है? असत्य है। ठीक है।